क्लास 12 हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज के इस क्लास को आप सभी लास्ट तक देख लेना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है और ये सारा का सारा सवाल है क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ एग्जाम तक के लिए। फिर देखो एग्जाम में आपकी तैयारी के साथ साथ आपका नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताना है आप सभी के पास। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और ऑप्शन डी स्वतंत्रोत्तर युग। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी फटाफट से। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। यहाँ बालकृष्ण भट्ट के युग के बारे में पूछा गया है तो इसका सही जवाब भारतेंदु युग हो जाएगा। लेकिन अगर काल पूछता तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो अभी के लिए। बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के महान कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में फटाफट से लगाते चलिएगा, क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर पढ़ लिए हो तो आप सभी का रिवीजन हो जाएगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखो 2 नंबर सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया है ये। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। 3 नंबर का करेक्ट जवाब बताएंगे आप सभी क्या होगा। तो मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। लगा लो आप सभी, सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पाठ में यह उक्ति आई है, मतलब किस पाठ में यह कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, भोगे हुए दिन या फिर एक लेख और एक पत्र। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था पाठ में कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ओके तो आशा है कि ये सवाल क्लियर हो गया आप सभी को। ओके चलिए आगे चलते हैं। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था। मैग्सेस सम्मान मिला था जयप्रकाश नारायण जी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान मिला था। ओके तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्लास का टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे आप सभी कि डेली क्लास का टाइम है रोज शाम 7 बजे। कितना बजे? 7 बजे, ध्यान में रहे 7 बजे। तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चले जाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, रूस, ब्रिटेन, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का। ओके देखिए अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। विधा बताना है आप सभी को। अर्धनारीश्वर यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का है निबंध। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अर्धनारीश्वर यह एक प्रकार का निबंध है जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, याद कर लो आप सभी।
ओके, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है निम्नलिखित में? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उसे जनपद का कवि हूं, या फिर मैला आंचल। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल, जो कि 9 का सही जवाब ऑप्शन डी परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, किसी लोकनायक के नाम से, अभी मैंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए, गंधारी कौन थी? गंधारी थी दुर्योधन की मां। कौन? दुर्योधन की मां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, बिल्कुल ही सही जवाब है, गंधारी थी दुर्योधन की मां। ओके, ध्यान में रहे, डेली क्लासेस टाइम है 7 बजे से, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। ओके, और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को जरा शेयर कर दिया कीजिए। ओके, 12 का बताएंगे आप सभी कि प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। कौन? कथाकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति क्या नाम नहीं, क्या है? मालती का पति क्या है? यह डॉक्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके, किस बीमारी का? तो गैंग्रीन, याद में रहे, गैंग्रीन इसका सही जवाब हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? रोज बताना है कि क्या है। यह एक प्रकार का कहानी है। रोज एक प्रकार की कहानी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और रोज पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे रोज कहानी के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? बताएंगे आप सभी के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से लगाइए आप सभी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 15 का सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक हैं भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बंदी जीवन किस लेखक की कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल की? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाएंगे आप सभी फटाफट से। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्रनाथ सान्याल की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बंदी जीवन इन्हीं की रचना है। किनकी? सचिंद्रनाथ सान्याल की। ध्यान में रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप सभी छोड़ दोगे। किस पाठ में कहा गया है, यानी किस पाठ में आया है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत है? किस पाठ में कहा गया है बताएंगे आप सभी। 4 ऑप्शन दिया गया है, फास्टली लगाओ आंसर स्टूडेंट्स। तो 17 का क्या होगा इसका सही जवाब? ओ सदानीरा में कहा गया है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओ सदानीरा पाठ में यह कहा गया है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द थार से विकसित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 18 का सही जवाब ऑप्शन बी, थार से। मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है सिपाही की मां। सिपाही की मां यह एक प्रकार की एकांकी है, ध्यान में रखिएगा। और इनके लेखक हैं मोहन राकेश जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और रोज पाठ के लेखक हैं, यह पाठ यह एक प्रकार की कहानी है, और उनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जूठन यह एक प्रकार की आत्मकथा है, और इनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा यह शिक्षा शास्त्र है, और इनके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आलोचना त्रैमासिक पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? 20 नंबर का लगाएंगे आप सभी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो नामवर सिंह जी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे